अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। ले जनाब, ये एक छोटी सी अपडेट थी, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के मेंबर से कमिटमेंट थी। जो चेंजेस करता जाऊँगा इंशाल्लाह ताला वो सारी जो है ना गर्मियाँ आने से पहले वो मैं शेयर करता जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ। उसी के हवाले से ये एक छोटी अपडेट थी। नीचे से मैंने जो है ये बूरा इनका निकाल दिया, और जैसे कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, इधर पहले मेरे बड़े ब्रीडर थे, उनको मैंने शिफ्ट कर दिया अपने न्यू केजेस में। तो ये थोड़े तादाद में ज़्यादा थे, इसलिए इनको ये बड़े केज में ले आए हूँ। तो ये मेरे इस साल के सीज़न के लिए जो है ना ये तैयार हो रहे हैं, और आलमोस्ट कुछ तो हैं इनमें जो 3 मंथ प्लस हैं और कुछ कोई 3 मंथ्स के हैं। तो इंशाल्लाह ताला और 1-1.5 महीने तक ये तैयार हो जाएंगे। तो गर्मियाँ आ रही थी, तो उससे पहले गर्मियाँ आने से पहले जो है ना अभी ये कह लें मार्च का एंड है, तो थोड़ा बहुत मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इनके नीचे जो है ना ये मैंने जो बिछाया है इनके नीचे ये रेत और जो पल, इसको पंजाब में भल कहा जाता है, और मिट्टी जिस पौधों के लिए होती है ये, वो उस दोनों को ना मिट्टी को और रेत को मैंने मिक्स करके इनके नीचे डाला है। और इसका मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, ये आप वो देख रहे हो पीछे वो खेल रही हैं, ये इनका क्या है नहाती हैं इसमें मिट्टी में, तो इससे वो फ्रेश रहती हैं, हेल्दी रहती हैं और एक्टिव रहती हैं। एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा गर्मियों में। दूसरा ये होगा कि जैसे जैसे थोड़ी गर्मी बढ़ती जाएगी, मैं क्या करूँगा, एक शावर रखा हुआ है इनके ऊपर ला के ना सारा ऐसे ऊपर शावर कर दूँगा। वो शावर से अगर पानी नीचे भी गिरेगा तो कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा, वो नीचे रेत और मिट्टी है उस पर गिरेगा और वो वैसे ही ठंडा रहेगा। एक तो गर्मी से भी बचेंगी, और तीसरा जो सबसे अहम और सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा इसका ये है कि इसमें सफाई की रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें होगा क्या कि यानी कि मैं कह लें कोई 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद सुकून से इधर केज में आऊँगा, एक छोटी सी जाली छानना जिसको कहते हैं वो बनाया हुआ है, उससे जो है ना मैं इस रेत को छान लूँगा। वो जो रेत है वो नीचे रह जाएगी और जो गंद है वो सारा ऊपर रहेगा, उसको उठा के साइड पर बाहर कर दूँगा। आसानी से इसकी सफाई हो जाएगी और बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहेंगे उसकी वजह से। ये देखें अभी भी बैठी खेल रही हैं, ये भी हैं, ये देखें इधर का। इससे जो है ना गर्मी बहुत कम लगती है। आपके जो बर्ड्स हैं ना उनको ना चाहते हुए भी ना गर्मी बहुत लगती है, बहुत कम लगती है, जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है ना हेल्दी और एक्टिव रहता है। बहरहाल जो मैं चीज़ें और चेंजेस करनी है कि थोड़ी बहुत, जैसे जैसे वो भी चीज़ें चेंजेस करूँगा तो जो है ना मैं आपको उसकी भी अपडेट दूँगा। अभी के लिए तो जो फ़िलहाल थी वो यही अपडेट थी। इनके नीचे जो ये है मिट्टी और रेत मिक्स करके डाली है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी फ़ौरन से पहले ये कर लें। रिकमेंड क्या करना, मैं को कहूँगा करें आप लोग भी। इससे यही है कि आपका जो जानवर तो नहीं इसको कह सकते, बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स जो आपके ये हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। इस काम को लाजमी करें। अगर तो आपका केजेस जो हैं इस टाइप के हैं, इससे तो वही जैसे मैंने आपको पहले भी फ़ायदे बताए हैं। एक तो जो है आपका सफाई का जो सबसे बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। दूसरा, जैसे ही कोई थोड़ी बहुत गर्मी तेज़ होती है तो आपने जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर शावर कर देना। सारे जो परिंदे हैं ना आपके, इनके ऊपर शावर कर देंगे, वैसे ही उसी टाइम ठंडे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछला सीज़न जो था मैंने इसी तरह इसी में लगाया। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई रेत से प्रॉब्लम होती है, इनके नाक में फंस जाती है, तो ये मसले मसाइल आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मेरे बड़े ब्रीडर हैं, जो इनके माँ बाप हैं, वो पिछला सीज़न इसी तरह इसी कंडीशन में रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी। और ये भी आपके सामने देख रहे हैं, वो खेल रहे हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। तो आप लोग भी चाहो तो इस तरह अपने परिंदों की केयर कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला जो भी चेंजेस करता रहूँगा उसकी मैं अपडेट आप लोगों भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।